आइए हम छठवीं वाणी कुछ देखेंगे। अब तक के हमने 5 वाणी सुने, जिसमें 3 जो वाणियाँ थी, पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 वाणियों को यीशु मसीह ने दूसरों की चिंता की थी। पहले पूरे जगत की क्षमा के लिए पूरे जगत की चिंता की, दूसरी वाणी में उस डाकू की चिंता की, और तीसरी वाणी में अपनी माँ की चिंता की थी। और चौथी और 5वीं वाणी में वो अपने स्वयं के लिए चिंता किया। चौथी और 5वीं वाणी में थोड़ा सा दुख भरा हुआ था, और जो 6वीं वाणी थी वो पूर्ण रूप से संतुष्ट था और विजय से भरा हुआ था, खुशी और आनंद से भरा हुआ था 6वां वाणी जो था। और ये जो वाणी थी कि पूरा हुआ, ये जो था यूनानी भाषा में इसे कहते हैं तेतेलेस्ते। क्या कहते हैं? तेतेलेस्ते। यूनानी भाषा में इसका मतलब है कि पूरा हुआ। अब ये जो बोला गया पूरा हुआ, धीरे से या फुसफुसा के नहीं बोला। आप जब खुश होते हो, किसी बात की घोषणा करते हो, तो कैसे करते हो? धीरे से फुसफुसा के करते हो क्या? आनंद से, खुशी से चिल्ला कर कहते हैं। यस और नो? यस, चिल्ला कर कहते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह संतुष्ट था अपने कार्यों से, जो वो क्रूस पर कर रहा था, उन कार्यों से वो पूर्ण रूप से संतुष्ट था। उसने विजय प्राप्त की थी अपने मिशन में। कौन सा मिशन? जो क्रूस पर वो दे रहा था, उसके कार्य से वो पूर्ण रूप से संतुष्ट था और विजय प्राप्त किया था। और यही बात वो चिल्लाकर आनंद के साथ घोषणा कर रहा था। बोल नहीं रहा था, घोषणा कर रहा था कि जो परमेश्वर ने, मेरे पिता ने मुझे कार्य सौंपा, उसे मैंने पूरा किया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या पूरा हुआ? कौन सा कार्य पूरा हुआ? किस कार्य की बात कर रहे हैं यीशु मसीह? पुराने नियम में हम देखते हैं कि कई ऐसी भविष्यवाणियां थी जो यीशु मसीह के विषय में कही गई थी, है ना? हम हमेशा उनके जन्म के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके मृत्यु के बारे में, ये सारी भविष्यवाणियां पुराने नियम में हम देखते हैं। और आज के दिन क्रूस पर यीशु मसीह उन पूरी भविष्यवाणियों को पूरा करे। वही सारी भविष्यवाणियां नए नियम में आकर के पूरी हुई। और यीशु मसीह यही कहते हैं कि जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में बोली गई थी, दी गई थी, वो भविष्यवाणियां नए नियम में आकर आज पूरी हुई। और दूसरा, प्रेम का सबसे बड़ा कार्य पूरा हुआ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र बलि होने के लिए दे दिया। आज यीशु मसीह ने उस प्रेम को उस क्रूस पर हमारे लिए दिखाया। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को उसने हमारे लिए बलिदान कर दिया। उस प्रेम को उसने उस क्रूस पर दिखाया और वो प्रेम का कार्य जो था वो पूरा हुआ। क्या आज हम, और ये कार्य को उसने क्रूस पे बलिदान करके इस प्रेम को दर्शा के उन्होंने एक शिक्षा हमको दी। यीशु मसीह ने कौन सी शिक्षा दी? कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी इसी प्रकार एक दूसरे से प्रेम करो। मैंने तो अपना कार्य पूरा किया, है ना? मैंने तो अपना कार्य पूरा किया। क्या आज हम अपना कार्य
पूरा कर रहे हैं? जो यीशु मसीह ने हमें नमूना दिखाया है, क्या हम उसके अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं? यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कहा था कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने फेर दो। लेकिन हम क्या करते हैं? तूने एक मारा, मैं 4 मारूंगा, है ना? तो ये तो कोई प्रेम का मार्ग नहीं हुआ। यीशु मसीह ने हमें प्रेम का मार्ग दिखाया प्यारो। हमें उस मार्ग में चलना है, हमें उस मार्ग को अपनाना है, क्योंकि दुश्मनी से कोई भी समस्या का हल नहीं निकलता। दुश्मन को प्रेम से जीतना चाहिए। यीशु मसीह ने हमको यही सिखाया, दुश्मन से भी प्रेम करो, पापी से भी प्रेम करो, पाप से घृणा करो परंतु पापी से प्रेम करो। तो आज हमें परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो हमें नमूना दिखाए हैं, आज हमें उस मार्ग में चलना है और प्रेम का प्रचार करना है। इस संसार में हमें प्रेम का प्रचार करना है, तभी यीशु मसीह का जो बलिदान है वो पूर्ण रूप से सफल होगा मेरे प्रियो। और एक बलिदान और एक कार्य जो यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया, वो कौन सा कार्य था? प्रायश्चित का कार्य। प्रायश्चित का कार्य हमारे लिए परमेश्वर ने जो कार्य हमें दिया, जो मार्ग हमें दिया, प्रायश्चित करने का मार्ग, यीशु मसीह ने जो क्रूस पर बलिदान दे करके एक मार्ग हमारे लिए खोल दिया। कौन सा मार्ग? पहले जमाने में जब हम पीछे के पुराने नियम में देखेंगे तो हम इस प्रकार परमेश्वर के भवन में बैठने के योग्य नहीं थे। हमें भवन के बाहर खड़े रहना पड़ता था। महायाजक हमारे लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान से वो पर्दा जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में था, वो पर्दा फट गया यीशु मसीह के बलिदान से, और हम लोग इस योग्य हो पाए कि उसके भवन में प्रवेश करने पाए। ये एक मार्ग, प्रायश्चित का एक मार्ग और यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए पूरा किया और हमारे लिए एक मार्ग खुल गया मेरे प्रियो। यशाया 53 का 10 हम पढ़ेंगे। तो भी यहोवा को यही आया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। तब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वे बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। किसके हाथ से? यीशु मसीह के हाथ से। तो यहाँ पर यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, यीशु मसीह कुचला गया, रोगी की तरह हो गया और सब कुछ दर्द सहा। क्यों? क्योंकि जो मिशन ईश्वर परमेश्वर ने उसे दिया था, उसके पिता ने उसे दिया था, उस मिशन को वो पूरा कर सके। और आज उसने वो मिशन पूरा कर दिया और बड़े खुश और विजय के द्वारा, विजय के साथ उसने घोषणा किया कि हे पिता, तूने मुझे जो कार्य सौंपा था वो कार्य मैंने पूरा किया। फुसफुसा के नहीं, इतने दर्द में भी, इतने तकलीफ में भी, इतने कष्ट में भी चिल्लाकर उसने कहा कि हे पिता, तूने मुझे जो कार्य सौंपा था मैंने पूरा किया, मैंने पूरा किया। क्या आज परमेश्वर ने और यीशु मसीह ने हमें जो कार्य सौंपा है, क्या हम उसे पूरा कर रहे हैं? क्या हम इतने ही संतुष्टि और आनंद के साथ ये घोषणा कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे जो कार्य सौंपा मैंने उसे पूरा किया? क्या हम ऐसा कह सकते हैं?
आज हमारे सामने एक प्रश्न है। परमेश्वर ने हमें भी बहुत से कार्य सौंपे। हम इस धरती पर यूं ही पैदा नहीं हुए मेरे प्रियो, एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा है। एक योजना के साथ परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है। क्या हम आज उसी तरह से, जिस तरह से यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने तेरा कार्य पूरा किया, हम कह सकते हैं कि हे प्रभु, तूने जो मुझे कार्य दिया है मैंने वो कार्य पूरा किया? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? सोचिए, आज हमें मौका मिला है अपने कार्यों को मनन करने का, हमें मौका मिला है उन कार्यों को पूरा करने का जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम भी ऐसे ही कह सके, हे परमेश्वर, तूने मुझे जो कार्य दिया मैंने उसे पूरा किया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो।